राजधानी में एक बार फिर से बदमाशों ने मचाई दहशत। मोती डूंगरी इलाके में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक हिस्ट्री शीटर पर किए ताबड़तोड़ वार। सरिया और डंडों से ताबड़तोड़ वार कर दिया और जानलेवा हमला हुआ है। घटना में गंभीर रूप से हिस्ट्री शीटर घायल हुआ है। हाफिज अली कोतवाली थाने का हिस्ट्री शीटर है। आरोपी कई बार जेल की सलाखों के पीछे भी जा चुका है। आपको बता दें कि मोती डूंगरी इलाके को आरोपी ने बना रखा था अपना अड्डा और मोती डूंगरी पुलिस अब हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं एवं संवाददाता यादवेंद्र जी। यादवेंद्र, बताएं क्या कुछ ये पूरा मामला है और अब किस तरह की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए हर्षदा, बिल्कुल मोती डूंगरी थाना इलाके की ये पूरी घटना है जब बाइक पर सवार 2 शख्स आते हैं और यहाँ आने के बाद एक हिस्ट्री शीटर है जिसका नाम आसिफ उर्फ लंबू है, जो कि कोतवाली थाने का हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ दर्जनों जो मुकदमे हैं वो कोतवाली थाने में ही नहीं, इसके अलावा कई थानों में दर्ज हैं। इसने विगत दिनों जो कई गैंगवार के चलते इसने कई घटनाओं को अंजाम दिया था, फायरिंग की थी। उसके बाद इस शख्स को यहाँ से जिला बदर कर दिया गया। तो यहाँ से निकलने के बाद इस शख्स ने मोती डूंगरी इलाके को अपना अड्डा बना रहा था और यहाँ पर रह रहा था। विगत दिनों कई बार ये जेल भी जा चुका है कई घटनाओं में। उसके बाद जेल से बाहर आने के बाद यह मोती डूंगरी इलाके के अंदर एक मकान पे रह रहा था। अचानक से इस इलाके के ही कुछ अज्ञात 3 बदमाश जो शख्स हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद जो आसिफ उर्फ जो लंबू है उस पर सरिये और डंडों से ताबड़तोड़ वार कर फरार हो जाते हैं। इस घटना में गंभीर रूप से जो घायल हो जाता है आसिफ उर्फ लंबू, लेकिन फायरिंग भी करके ये बदमाश गए। चूंकि जब ये गंभीर रूप से घायल हो गया उसके बाद दहशत पैदा करने के मकसद से यहाँ पर आसिफ के ऊपर फायरिंग भी की, लेकिन इस घटना में जो आसिफ था वो बाल बाल बच गया था। उसके बाद ये बदमाश थे सीधे फरार हो गए। इसके बाद जो आसिफ था उसने अपने साथियों को सूचना दी और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पे पहुंची और इस शख्स को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज जारी है। सर में इसके गंभीर चोटें आई है और इसका फिलहाल इलाज जारी है। लेकिन पुलिस ने जो पर्चा बयान के आधार पर उन बदमाशों की पहचान के लिए उससे पूछताछ की तो पता चला कि उसने इन बदमाशों को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि वह इन शख्स को नहीं जानता है। लेकिन जो सीसीटीवी के आधार पर जो बाइक की पहचान हुई है, जो जिन लोगों ने हमला किया उन हमलावरों की पहचान हुई है, जब पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि लोकल इसी इलाके के रहने वाले हैं और पुलिस ने ऐसे में उनकी पहचान करते हुए नामजद इन 3 शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उन बदमाशों की तलाश में जुट गई है। जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि पुलिस को एक बदमाश को यहाँ पर पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया है और उसके बाद अब उसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार घटनाक्रम क्या था, क्या ये वही शख्स था। क्योंकि अभी जो शख्स है जो घायल है वो अस्पताल में भर्ती है, उसे शिनाख्ती परेड कराई जाएगी और उसके बाद अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और शख्स को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जी यादवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत